जय जोहार गाइस। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग करंट अफेयर का भाग 3, जो कि सीजीपीएससी और मंडी आरक्षक परीक्षा दोनों के लिए बराबर रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मेमोरी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संपदा। और प्राकृतिक संपदा में क्या है अपना वन। तो वन का जैसे ही देखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वन है। तो कितने वन हैं? तो यहाँ के 44% भाग में वन है। ठीक है, हमारे 44% भाग में वन है, बाकी में भूमि है। ठीक है, भूमि मतलब प्लेन, जिसमें खेती की जा सकती है। ठीक है, और देखें तो भारत में हम लोग भी महत्वपूर्ण स्थान में हैं। तो देखें तो वन का क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा चौथा स्थान है। और आवरण, वन आवरण कितने आच्छादित है वन, उसके हिसाब से देखेंगे तो थर्ड स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, एरिया 4। ठीक है, और ये आवरण को क्या याद रखना है आपको? इसको आवरण ही याद रखना, क्योंकि आवरण इससे पता है आ तीन जैसे दिखता है नहीं, ऐसे। तो आवरण में हम लोग थर्ड स्थान में। ठीक, अब A1 की बात हो गई। अब देखते हैं हम लोग यहाँ के अयस्क, मतलब जो खनिज हैं उनके बारे में देखते हैं। खनिज के बारे में देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग टीन का एकमात्र उत्पादक है जो टीन की पर्याप्त उत्पादन करते हैं पूरे इंडिया के लिए। तो इसमें हमारा स्थान पहला है। ठीक है, कोयला और लौह अयस्क में हम लोग दूसरे स्थान में हैं। तो पहले स्थान में कौन है? पहले स्थान में है उड़ीसा। अब मान लो हम लोग थोड़ा सा कोयला के बारे में देखिए। तो पहली बात तो अपना जो टीन है, टीन को देखते हैं। तो टीन कहाँ पाया जाता है? टीन अपना पाया गया छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है टीन? बोलेंगे तो दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में मिलेगा अपने को टीन। और कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा कहाँ मिलेगा? कटे कल्याण, पांडापुर, बचेली ऐसे स्थान में मिलेगा। ठीक है, कुंडा कुआं। और दूसरा कहाँ मिलेगा? सुकमा में मिलेगा। ठीक, तो ये दो स्थान में टीन मिलेगा। तुंगापाल, गोविंद पाल, ये सब सुकमा में है। तो टीन का एकमात्र उत्पादन हम लोग करते हैं, इसलिए टीन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब साउथ में मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ का नक्शा देखिए, अगर मैं ये सब अगर मिटा दूँ तो छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग में हमको क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में हमको क्या मिलेगा? इस वाले एरिया में कोयला। ठीक, कोल। और कोयला कैसा मिलता है अपने को यहाँ? बिटुमिनस प्रजाति का। ठीक, बिटुमिनस, बिटुमिनस प्रजाति का। और ये पूरे भारत में कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन हम लोग करते हैं? उत्पादन नहीं, प्राप्त होता है 16% का लगभग। इसको याद रखना, लगभग है। अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ये सब कोरबा, रायगढ़, कोरिया इस वाले इलाके में मिलेगा। ठीक है, अब नीचे वाले भाग में आते हैं। ठीक है, नीचे वाले भाग में यहाँ, तो यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कोयला मिल गया ऊपर में, तो नीचे में लोहा मिलेगा। लोहा, इसको आयरन ओर बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ ये कोयला बिटुमिनस था तो लोहा यहाँ ज़्यादातर लोहा हेमेटाइट का मिलेगा। ठीक है, हेमेटाइट अभी कहाँ मिलेगा? तो ये बस्तर, दंतेवाड़ा, बालोद, बैलाडीला, है ना। तो जैसे दंतेवाड़ा का बैलाडीला से जाता है, कहाँ जाता है? जापान वापान जाता है, कोरिया। बालोद में दल्ली राजहरा है। ठीक है, बालोद यहाँ पे है लगभग, है ना। तो दिल्ली राजहरा है, दिल्ली राजहरा बोलते। कांकेर में राव घाट है। ये दोनों मतलब अभी भिलाई स्टील प्लांट में दिल्ली राजहरा से आ रहा है लोहा, और बाद में राव घाट से आएगा, वो रिजर्व रखे हैं। हमें अभी कबीर धाम से ही मिला है, एक लामा से। ठीक है, एक लामा में मिला है उच्च क्वालिटी का लोहा। ठीक है, तो ये हो गया अपना छत्तीसगढ़ में। तो कोयला और लौह अयस्क में हम लोग सेकेंड हैं, उड़ीसा पहला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कृषि एवं उपार्जन, धान खरीदी का महाअभियान अभी चलत है। ठीक है, 2025-26 के लिए।
तो स्टार्ट कब हुआ था? 25 नवंबर से, और ख़त्म कब होना था? 31 जनवरी 2026 को। इसको 4-5 दिन बढ़ा गया था, 4 से 5 फरवरी तक कर दिया गया था। ठीक है। और अभी कुछ कुछ जगह मांग हो रही है। कितने का लक्ष्य था? 160 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। और इसमें लगभग 141 के आसपास प्राप्त हो गया है। ठीक है। इसमें अपने क्या रखना है? 15-31 का 160, मतलब 15 नवंबर से 31 जनवरी, 160 लाख मीट्रिक टन है। लाख मीट्रिक टन है ना, ये इसी साल का है। अब आगे देखते हैं। यह है डिजिटल कृषि, पारदर्शिता और तकनीक। तो डिजिटल कृषि कैसा होगा? जहाँ एग्रीकल्चर करने वाले किसान जितने हैं, फार्मर, एग्री स्टॉक में लिस्टेड होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वास्तविक किसान की पहचान होगी, और डुप्लीकेट नहीं होगा कोई, कि भाई सच में किसान हो, ये पता चलेगा, क्योंकि आपके पास वो आधार कार्ड से फेच होके आपका एग्री स्टॉक पे एक अकाउंट बनेगा। ठीक है। इसमें ई केवाईसी बायोमेट्रिक धान खरीदी होता है। इसी के आधार पर, इसी नंबर फार्मर आईडी मिलेगा इसमें एक, और उसी के आधार पर आपको किसी विपणन समिति या मंडी में आपका टोकन कटेगा। ठीक है। और ये टोकन कैसे कटेगा? टोकन तुम्हारे हाथ ऐप से। ठीक है। लोडिंग लोडिंग होकर कटेगा, लेकिन कटेगा। 70% मोबाइल से होगा, 30% समितियों द्वारा होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं शासन और नीति। जो आरक्षण की सीमा है उसमें ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। ओबीसी के लिए, केवल ओबीसी के लिए। कहाँ कहाँ हुआ हम? तो क्षेत्रीय, नगरीय, पंचायत, पंचायत और नगरीय निकाय दोनों में हुआ है। ठीक है। एक मुश्त 25 था, जो अभी 50 हो गया है। ठीक है। तो ओबीसी का 25 से 50 हो गया है, इसका ध्यान रखना है आरक्षण की सीमा। बस इसमें और ज़्यादा याद रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं जन विश्वास और रोजगार। तो जन विश्वास बिल आया था 2025 में। जन विश्वास मतलब ये है कि अगर जनता का विश्वास ये होना, मतलब जनता में ये विश्वास रहना चाहिए कि उनकी छोटी छोटी गलतियों पर सरकार ध्यान नहीं देगी, खासकर बिजनेस करने वालों पर, ताकि वो फ्री होकर अपना स्टार्टअप और बाकी सब कर सकें। ठीक है। और वो छोटी गलतियों के लिए उनको एकदम आपराधिक कानून से बचाव मिला जाएगा। ठीक है। इससे क्या चीज़ में हेल्प मिलेगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है। और ईज ऑफ लिविंग में भी। ठीक है। आराम से रह सकेंगे। ठीक। इसका फायदा होगा। तो ये छत्तीसगढ़ अपना दूसरा राज्य है ऐसा करने वाला, और पहला कौन है? एमपी है। ठीक। मध्य प्रदेश। अब यहाँ दूसरा चीज़ है होम स्टे पॉलिसी, मतलब अपने घर को रेंट में देना है, या उसको ऐसे डिजाइन करना है कि वहाँ कोई टूरिस्ट आके रह सके आराम से। ठीक है। तो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र, विशेषकर बस्तर और सरगुजा के लिए है, ताकि रोजगार बढ़े और लोग शहर को छोड़कर गांव के इन्वायरमेंट में कुछ दिन अपना छुट्टी मना सके। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो जनता का विश्वास में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं जल संसाधन प्रबंधन। तो स्विस स्टेट वाटर, ये इंफॉर्मेटिक्स है, इंफॉर्मेटिक्स। ठीक। इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है। ये इंफॉर्मेटिक्स सेंटर किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ आता है। ठीक है। इसका काम क्या है? जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना बनाना, ताकि जल वेस्ट ना हो। जल सुरक्षा और वैज्ञानिक नियोजन की दिशा में एक बेहतरीन पहल है। ठीक है। तो याद रखना है SWIC, स्विस जल प्लस विज्ञान। ठीक है। जल विज्ञान है। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के जो फिक्स रेट है, स्थिर भाव है, उस पर हम लोग वृद्धि दर देखते हैं। इसमें देखना है 5, 6, 8। यहाँ मेन फोकस क्या है? शुरुआत होगा एग्रीकल्चर से, फिर आएगा इंडस्ट्री, फिर आएगा सर्विस, AIS। जैसे IES होता है, उसको AIS का लेना है। तो सबसे कम ग्रोथ किस में होगा? एग्रीकल्चर में। ठीक है। एग्रीकल्चर में लगभग 5। और आई फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कितना हुआ? 6। ये लगभग 7 के राउंड फिगर में 6.97 है, तो राउंड फिगर 7 मान सकते हैं। और
ये हो गया अपना सर्विस। तो सर्विस में कितना मानेंगे, सर्विस में 8, 8.5 है, तो 8.54। ठीक, तो इसमें 5, 7 या 8, ये इसको 6 भी मान सकते हैं, 9, 2 है तो। इसको विकास की गति को ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में दिखी गई है, तो सर्विस आ जाएगा। सबसे कम ग्रोथ किस में दिखी गई है, तो एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 40वां चक्रधर समारोह हुआ था 2025 में। ठीक है, जिसमें शुरुआत में कौन आए थे, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी आए थे उद्घाटन में, और लास्ट समापन में आए थे कैलाश खेलसी। ठीक, और इसमें एक केस हुआ था नितिन दुबे का, जो प्रोग्राम कैंसिलेशन वाला, इसलिए थोड़ा सा ये फेमस है। हुआ कहाँ थे, रामलीला मैदान में हुआ था, रायगढ़ है। अब नितिन दुबे से याद रखना, मैं रायगढ़ वाला करके कुछ गाना है ना, उससे। दिनांक 27 अगस्त से 5 सितंबर। ठीक, 10 दिन का था, रायगढ़ का 40वां चक्र है, 14th। ठीक हो गया। आस्था और परंपरा का उत्सव क्या हुआ, बस्तर पांडुलम 2025। बक्सर, बस्तर पांडु, बस्तर पांडु गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बना है इसका, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बस्तर का उत्सव है ये पांडु, बस इतना ही ध्यान देना है, 12 मार्च से शुरू होता है। राजिम कुंभ में कल्प मेला हुई है। ठीक है, रेत कहाँ हुई है, महानदी पैरी सोलूर, महानदी पैरी और शुंटूर, ये तीनों नदी के संगम, त्रिवेणी संगम है, वहाँ है अपना राजिम। और राजिम में होती है कुंभ। तो इस बार का कुंभ में क्या था खास, कि ये मतलब भव्य आयोजन हुआ था। ठीक है, राजिम कुंभ 2025 12 फरवरी से 26 मार्च के बीच होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में है ये अपना बस्तर का पांडु। ठीक, ये हुआ है भाई 12 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में। विजन 2047, अमृतकाल का विजन है ये। ठीक है, 2047 तक क्या होना चाहिए, राज्य की जीडीपी 75 लाख करोड़ होनी चाहिए। इस डिजिट को याद रखना, 75 लाख करोड़। ठीक, और हम लोग एनसीआर, दिल्ली कैपिटल, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की भांति छत्तीसगढ़ में हम लोग गठन कर रहे हैं एनसीआर रीजन की। इसमें क्या क्या रहेगा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवरापर, और ये तीनों मिल के क्या बनाएंगे, एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, तो एससीआर बन जाएगा ये, तो तीनों मिला के ये रायपुर ही कहलाएगा। ठीक, 2047 में 75 लाख करोड़। ठीक, अब रैपिड रिवीजन में आप देख लेना, धान का, धान में 15, 21, 160 मीट्रिक टन था लाख। केवाईसी एग्री स्टॉक वाला ओबीसी 25 से 50 हो गया। जन विश्वास में छत्तीसगढ़ दूसरा है, रायगढ़ में चक्रधर समारोह हुआ है, और बस्तर में पांडु उत्सव हुआ है, वाटर रिकॉर्ड में है शामिल। और ये AIS है अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस। ठीक, और क्षेत्रफल में हम लोगों का 4 है एरिया में। और औरन, औरन में कितने हैं, थर्ड, 75 लाख करोड़ का है टारगेट। नव रायपुर SCR, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।